एजेंडा लेकर के चल रहे हैं कि सहारा ने घोटाला किया है, तो आप बताओ, एविडेंस दिखाओ कि सहारा ने कौन सा घोटाला किया है। टॉपिक है सहारा घोटाला की सच्चाई। सहारा घोटाला की सच्चाई का मतलब यह है कि क्या सहारा ने कोई घोटाला किया। जिस तरह से आज पूरे हिंदुस्तान भर में सोशल मीडिया में सहारा का एक परसेप्शन क्रिएट किया गया, एक परसेप्शन बनाया गया कि सहारा दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। क्या सच में ऐसा है या सिर्फ परसेप्शन है, इस बात पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको इस घोटाला के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या सच में घोटाला है। क्योंकि जहाँ कहीं भी आप जाते होंगे, जहाँ कहीं भी आप सहारा के बारे में बातचीत करते होंगे, वहाँ पर इस तरह की मुद्दा ज़रूर सुनने को मिलता होगा, ऐसी बातें सुनने को मिलता होगा। तो आप लोगों को खास करके इसकी जानकारी रखनी बहुत ज़रूरी है कि क्या सच में सहारा ने कोई घोटाला किया है या एक सिर्फ परसेप्शन मात्र है, सिर्फ बदनाम किया गया है, और इसके पीछे कारण क्या है। जो सोशल मीडिया में आज बढ़ चढ़ करके लोग सहारा की वीडियो बना रहे हैं और घोटाला जैसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि सहारा इस दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, तो मैं आज इस घोटाला के बारे में खास करके 1978 से लेकर के और 2012 तक की जो सहारा का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उस पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद 2012 से लेकर के अभी तक जो बैटल चली है, सहारा से भी विवाद चला है, उसके कारण, उस विवाद की वजह से जो भी भुगतान में विलंब हुआ, जिसकी वजह से आज परसेप्शन बना, क्या ये सच में घोटाला है। तो शुरुआत करें 1978 से लेकर के 2012 तक, तो कभी भी कहीं से भी ये सुनने को नहीं मिला कि सहारा ने घोटाला किया या सहारा कोई स्कैम है। लेकिन आज क्या ऐसा वजह है, क्या कारण है कि लोग, खास करके वे लोग जो सहारा के विरोधी हैं, वो घोटाला शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि सहारा ने घोटाला किया। क्या सहारा ने घोटाला किया? घोटाला जो समझ रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि सहारा अगर घोटाला किया तो ये दुनिया का एक ऐसा अपवाद के रूप में होगा जहां पर कोई फाइनेंशियल स्कैम या किसी भी तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड न होने के बावजूद भी सहारा के ऊपर एक धब्बा लगा दिया गया कि घोटाला किया। ये दुनिया का पहली ऐसी कहानी बनेगी कि सहारा ने घोटाला किया, जहां पर किसी भी तरह की कोई घोटाला का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि घोटाला किया। क्योंकि सहारा शुरू से ही इस देश के रेगुलेटर के अंडर में काम किया, रेगुलेटरी के अंडर में देश का कानून का पालन करते हुए, नियम और कानून के तहत जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कंपनी खोला, उस कंपनी को रेगुलेट करते हुए, कानून का पालन करते हुए कामकाज किया और भुगतान किया। आरबीआई के अंडर में भी सहारा ने काम किया, आईआरडीए के अंडर में भी सहारा काम किया, आरओसी के अंडर में भी काम किया। आज सोसाइटी एक्ट के तहत सोसाइटी रजिस्ट्रार के अंडर में भी काम किया, सीआरसीएस के अंडर में भी काम किया, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में भी काम किया। तो जहां तक सहारा की घोटाला का सवाल है, तो एक ऐसी विवाद, ऐसा अफवाह, ऐसा परसेप्शन लोगों के दिलो दिमाग में, सोशल मीडिया में, यूट्यूबरों ने, इन्फ्लुएंसरों ने इन्फ्लुएंस किया कि लोग घोटाला समझ बैठे। जबकि हकीकत यह है कि सहारा ने कभी भी किसी भी तरह का कोई घोटाला नहीं किया। आज जो सोसाइटी का भुगतान को लेकर के लोग घोटाला कहते हैं कि सहारा ने घोटाला किया, उसके बारे में विस्तृत जानकारी के तहत मैं खास करके सहारियंस को बताना चाहता हूं कि अगर कहीं पे भी कोई भी अगर घोटाला शब्द का इस्तेमाल करता है और वो ये कहता है कि सहारा ने घोटाला किया,
तो उनको बताने की जरूरत है कि सहारा ने घोटाला नहीं किया। सहारा आज की डेट में सोसाइटी के देनदारी को लेकर के जो भी सहारा के पास में कलेक्शन आया, जो भी सहारा ने सोसाइटी के अंदर मार्केट से पैसे इकट्ठे किए, सारा का सारा इन्वेस्टमेंट एमबी वैली लिमिटेड और किंग एमबी सिटी डेवलपर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी ये दो कंपनी के अंदर और उनकी परियोजनाओं के अंदर में लगाया, जो कि ऑलमोस्ट 86,000 करोड़ के करीब है, जो आज भी जिंदा है और आज भी इस हिंदुस्तान के सिरमौर बन करके देश का गौरव बढ़ा रही है, जिसका नाम है एमबी वैली और किंग सिटी। सहारा सोसाइटी का सारा पैसा इन्हीं दो कंपनियों में लगा हुआ है। तो फिर मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि सहारा ने घोटाला कहां किया। आज सहारा से भी एस्क्रू अकाउंट में कैश लिक्विडिटी, सहारा से भी एस्क्रू अकाउंट में मोर देन 25,000 करोड़ 25,000 करोड़ की लिक्विडिटी देने वाली संस्था है। तो ये बताएं कि ये घोटाला कैसे है। 2012 तक सहारा ने जो भुगतान किया है, 1978 से लेकर के 2012 तक, उस समय तक का ट्रैक रिकॉर्ड कभी भी किसी भी रेगुलेटर ने ये नहीं कहा कि आपने कोई स्कैम किया है या घोटाला किया है, या आज भी किसी भी रेगुलेटर ने ये नहीं कहा कि आपने घोटाला किया है या स्कैम किया है। तो फिर ये सोशल मीडिया में और विरोध पक्ष के लोग जो आज सहारा के विरोध में कुछ भी बोल रहे हैं, उनके पास क्या एविडेंस है? कहां से उनके पास ये समाचार आता है? कौन सा रिपोर्ट इनके पास है जो ये बोलते हैं कि सहारा दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो कौन सा रिपोर्ट है, दुनिया को दिखाया जाए कि सहारा ने बहुत बड़ा घोटाला किया है। अगर सहारा ने घोटाला किया है तो मैं समझता हूं कि इस दुनिया में घोटाला जिसने किया है उसको क्या कहेंगे। अगर सहारा जैसी संस्था घोटाला की है तो बाकी संस्थाओं को आप क्या कहेंगे। ये घोटाला, सहारा के नाम पर जहां घोटाला शब्द आता है, यह हास्यास्पद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और सिर्फ विरोधाभास है। आज जो सहारा की सिचुएशन है, हम सहारियंस को समझने की जरूरत है। सहारा श्री ने जिस सहारा का नाम 1978 में सहारा फाइनेंस से शुरुआत किया, वो आज बहुत बड़ा बरगद का पेड़ बन चुका है। सहारा कोई छोटी मोटी पेड़ नहीं है, सहारा एक बरगद की पेड़ की तरह है और शुरू से लेकर आज तक ट्रांसपेरेंट बिजनेस की है। कभी भी कोई चिट फंड या किसी भी तरह की पॉन्जी स्कीम कभी भी लॉन्च नहीं की है। आज तक जितने भी देश की रेगुलेटर है, सभी रेगुलेटर के अंडर में सहारा ने काम किया है। तो घोटाला का तो कोई सवाल ही नहीं आता है। बात रही आज भुगतान नहीं मिलने की, जिसकी वजह से लोग कुछ भी बोल रहे हैं, घोटाला बोल रहे हैं, स्कैम बोल रहे हैं, जबकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और अभी तक कोई भी कोर्ट, कोई भी रेगुलेटर सहारा का सर्टिफिकेट, सहारा को यह सर्टिफाई या सर्टिफिकेट बना करके नहीं दिया है कि आप घोटालेबाज हैं या आप स्कैमर हैं। इसलिए समझने की जरूरत है कि सहारा को बदनाम करने के लिए ये घोटाला शब्द का इस्तेमाल करते हैं और घोटाला पूरी दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला बताते हैं। खैर, उनका काम है, विरोध पक्ष का काम होता है विरोध करना, वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि सहारा ने आज तक किसी भी तरह की कोई घोटाला नहीं किया है। आज जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में सहारा के जितने भी हिंदुस्तान में निवेशक हैं, 99.9% निवेशक सहारा सोसाइटी के अंदर में आते हैं, जो कि आज की डेट में सीआरसीएस मिनिस्ट्री रेगुलेटर है, सीआरसीएस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं और 86,700 करोड़, ऑलमोस्ट 87,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, जो कि एमबी वैली और किंग एमबी सिटी डेवलपर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये दो कंपनियों के अंदर में इन्वेस्टेड है, जो कि आज भी उसकी वैल्यूएशन मोर देन 6.32 लाख करोड़ है। सहारा ने सोसाइटियों का इन्वेस्टमेंट एमबी वैली सिटी और किंग सिटी डेवलपर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड में इसीलिए डाली थी क्योंकि नियम और कानून
परमिट कर रही थी, परमिशन दी थी। आज बहुत सारे विरोधी ये भी कह रहे हैं कि एमबी वैली सिटी में कैसे आपने पैसा डाल दिया सोसाइटी का, ये तो नियम के विरुद्ध है। तो उनसे मैं कहना चाहता हूं कि सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत धारा 49 और जिन दो कंपनियों में सहारा ने इन्वेस्टमेंट किया है उसकी शेयर के धारा नंबर 64, ये दो नियमों के तहत, इन दो धाराओं के तहत सहारा ने इन्वेस्टमेंट किया है और एफिडेविट भी किया है कि सहारा सोसाइटी का इन्वेस्टमेंट इन दोनों कंपनियों में सुरक्षित है। तो फिर घोटाला कैसे है? आज उन दोनों कंपनियों का वैल्यूएशन 6.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। सितंबर 2024 तक का वैल्यूएशन रिपोर्ट 6.32 लाख करोड़। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जहां पर हर चीज की ट्रांसपेरेंसी है, जहां पर ट्रांसपेरेंट तरीके से सब चीज किया गया है, फिर घोटाला कैसे है? आज लोगों का इन्वेस्टमेंट 86-87 हजार करोड़ रुपए की वैल्यूएशन, आज वहां उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन 6.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा होने जा रही है। तो लोगों का पैसा कैसे डूबेगा? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन विरोधियों से पूछना चाहता हूं कि जो आज आप प्रोपेगेंडा लेकर के पूरे देश भर में एजेंडा लेकर के चल रहे हैं कि सहारा ने घोटाला किया है, तो आप बताओ एविडेंस दिखाओ कि सहारा ने कौन सा घोटाला किया है।